नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं गैप थ्योरी के बारे में। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं या जो भी ट्रेडर है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ चार्ट को देख के, तो उनको पता होगा कि मार्केट में कोई ऐसी एक न्यूज़ आ जाती है, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो कभी कभी हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि न्यूज़ वाले बोलते रहते हैं कि कल जो मार्केट बंद हुआ था उससे आज मार्केट गैप अप से ओपन हुआ है, मतलब अच्छे खासे बुलिश रन से ऊपर ओपन हो गया है, या फिर गैप डाउन से ओपन हुआ है, मतलब कल का जो क्लोज है उससे काफ़ी नीचे मार्केट ओपन हुआ है। तो ये जो गैप क्रिएट होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और इस किस प्रकार से आप इस गैप को प्ले कर सकते हैं या फिर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली गैप जो क्रिएट होते हैं वो किसी न्यूज़ की वजह से होते हैं, या फिर कोई अनाउंसमेंट आती है, किसी स्टॉक के ऊपर कोई अनाउंसमेंट आती है, या गवर्नमेंट के हिसाब से कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, कोई रूल्स चेंज हो जाता है, तो मार्केट को इफेक्ट हो जाता है। और उसकी वजह से प्रीवियस डे में क्या ट्रेंड चल रहा था और क्या न्यूज़ आई है, क्या बोल्ड न्यूज़ आई है, इसके ऊपर क्या होता है कि गैप क्रिएट होता है। गैप क्रिएट होने से क्या होता है, बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस गैप को हमें प्ले करना होता है। अब ये बेसिकली गैप थ्योरी यही है, इससे ज़्यादा कुछ गैप थ्योरी में है ही नहीं। लेकिन इसके 4 टाइप आते हैं। एक्चुअली गैप अगर देखे जाए तो मेन जो है 4 टाइप के हैं, लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में डिविडेंड आ जाता है, उसकी एक्स डिविडेंड की डेट है, तो एक्स डिविडेंड जब भी अनाउंस होता है या फिर मिल जाता है लोगों को, तो वो प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उस दिन भी उसमें गैप क्रिएट होता है। तो उस प्रकार के भी गैप आपको दिखाई देते हैं। या फिर किसी स्टॉक में बोनस शेयर दे दिए, तो बोनस शेयर देने के बाद क्या होता है कि प्राइस में एडजस्टमेंट होती है, और उस एडजस्टमेंट के बाद जो गैप क्रिएट होता है वो भी एक प्रकार का गैप होता है। लेकिन वो दोनों गैप अलग तरीके के होते हैं, और जो रनिंग गैप तैयार होते हैं ट्रेडिंग करते वक्त छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो गैप तैयार होते हैं, उसमें ट्रेडिंग करना अलग होता है, और एक्स डिविडेंड और बोनस के ट्रेडिंग के गैप में ट्रेड करना अलग होता है। तो आज हम देखेंगे पहले गैप थ्योरी और उसके 4 जो टाइप है, मेन टाइप, उसके बारे में। सबसे पहले तो गैप थ्योरी, जैसे मैंने आपको कहा कि गैप जो होते हैं वो किसी अनाउंसमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं, प्राइस मूवमेंट वहां पे आपको पता चलता है। गैप आपको क्या बताते हैं कि एक क्लू देते हैं कि प्राइस किस तरफ जाने वाली है। मान लीजिएगा यूएस की कोई फेड मीटिंग हो गई और हमारा मार्केट बंद होने के बाद रात में उनकी मीटिंग हो गई और कुछ ऐसा उन्होंने किया कि मार्केट डाउन हो गया। अगर यूएस का मार्केट रात में डाउन है तो सुबह हमें पता चलता है कि या तो गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। एसजीएस निफ्टी अगर सुबह 7 बजे हम देखें और हमें पता चले कि 100 पॉइंट माइनस चल रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा मार्केट भी शायद गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो ये गैप क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि पिछले दिन कुछ एक न्यूज़ ऐसी आ गई, कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से हम गैप मार्केट में क्या होता है कि गैप डाउन में ओपनिंग होती है। पॉजिटिव न्यूज से क्या होता है कि मार्केट में गैप अप से ओपनिंग होती है। तो ये गैप हमें न्यूज के ऊपर मिल जाते हैं, किसी स्टॉक के ऊपर की न्यूज या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की न्यूज, उसके ऊपर ये गैप डिपेंड होते हैं और उसकी वजह से ये गैप तैयार होते हैं। अब इसके 4 टाइप जो होते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है वो है कॉमन गैप। कॉमन गैप हमें दिखाई देता है कभी भी, मतलब मार्केट अगर रेंज में चल रहा है तो वहां पे आपको कॉमन गैप दिखाई देता है। दूसरा जो होता है वो होता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप हमें पता चलता है जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आ जाता है, और वो ब्रेकआउट गैप के साथ आ जाता है, विथ हाई वॉल्यूम विथ गैप के साथ आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप कहते हैं उसे। तीसरा जो है वो है रन अवे गैप। रन अवे गैप जो होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको दिखाई देता है। या तो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो आपको ये दिखाई देगा, या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तब आपको ये दिखाई देगा। रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप में थोड़ा सा कॉमन, मतलब थोड़ा सा आप वहां पे देख सकते हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता है। जो चौथा पॉइंट है अपना, चौथा जो टाइप है वो है एग्जॉशन गैप। रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप में थोड़ा बहुत कॉमन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा एक पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे आप रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप में डिफरेंस देख सकते हैं। वन बाय वन देखेंगे विथ एग्जांपल किस तरीके से हमें ये गैप ट्रेड करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कॉमन गैप। कॉमन गैप को मैं पहले ही बता देता हूं कि कॉमन गैप को हमें ट्रेड नहीं करना है, जरूरत नहीं है कॉमन गैप को ट्रेड करने की। कॉमन गैप नॉर्मली जो कॉमन गैप होते हैं वो बहुत जल्द फिलअप हो जाते हैं, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ, या फिर बेसिकली कॉमन गैप जो होते हैं वो न्यूज के साथ और लो वॉल्यूम के साथ तैयार होते हैं। तो जिसमें वॉल्यूम नहीं है वहां पे हमें ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में, या फिर अगर
उसी दिन हो सके तो वो गैप फिलअप हो जाते हैं, तो वहां पे आपकी जो पोजीशन है वो अटक सकती है या फिर ट्रेड आपका वहां पे फंस सकता है और आपको उसमें लॉस उठाना पड़ सकता है। तो कॉमन गैप पहले ही बता देता हूं कि कॉमन गैप को ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किस तरीके से गैप फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और बीच बीच में ये गैप तैयार हो रहे हैं। मतलब यहां पे आपको पता चलता है कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मार्केट है, ट्रेंडलेस मार्केट है पूरा, और बीच में ये गैप तैयार हो रहा है। अगर ये गैप आप ट्रेड करोगे तो किस तरीके से आप ट्रेड करोगे ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसकी वजह से ये गैप आपको ट्रेड नहीं करना होता है। यहाँ पे ये गैप फिलअप हो गया, यहाँ पे उसी दिन गैप फिलअप हो गया, फिर यहाँ पे गैप तैयार हो गया, उसी दिन गैप फिलअप हो गया, यहाँ पे भी गैप तैयार हो गया और उसी दिन गैप ये फिलअप होते हुए हमें दिखाई देता है। छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसकी वजह से एग्जैक्टली नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक थोड़ा सा चार्ट का पिक्चर्स लेके आपको बता रहा हूँ। तो आपको कॉमन गैप जो होते हैं वो ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके के मार्केट में ये कॉमन गैप तैयार होते हैं। तो साइडवेज मार्केट में तैयार होते हैं और नॉर्मली आपको इसमें ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो गैप होते हैं वो न्यूज की वजह से या फिर अनाउंसमेंट की वजह से तैयार होते हैं। तो प्रीवियस जो लेवल होता है इनका वो फिर से हासिल हो जाता है। 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस क्या होती है, फिर से बैक टू द पेविलियन या फिर बैक टू वही लेवल पे आ जाती है, तो वहां पे आपका ट्रेड थोड़ा सा फंस सकता है। तो ये होता है कॉमन गैप और इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वॉल्यूम कम होता है तो ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे वो है ब्रेक अवे गैप। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो गैप होते हैं वो कंसोलिडेशन फेज में जब मार्केट होता है, अभी हमने देखा जो कंसोलिडेशन फेज या फिर साइडवेज मूवमेंट जिसे कहते हैं कि मार्केट जो है वो एक पूरी रेंज में अटक गया है, मार्केट इस तरीके के रेंज में अटक जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, साइडवेज है। लेकिन कॉमन गैप में हमने देखा कि इसके बीच में गैप बन रहा है, लेकिन जो ब्रेकअवे गैप जो बनता है या तो हायर ब्रेक करने के बाद, मतलब जो कंसोलिडेशन फेज का हायर साइड है जिसे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के टाइम पे जो गैप तैयार होता है विथ हाई वॉल्यूम उसे हम कहते हैं एग्जॉशन गैप, ब्रेकअवे गैप, सॉरी एग्जॉशन गैप नहीं, ब्रेकअवे गैप कहते हैं। या फिर सपोर्ट ब्रेक करने के टाइम पे जो हायर वॉल्यूम के साथ सपोर्ट ब्रेक होता है गैप तैयार करके, तो उसे ब्रेकअवे गैप कहते हैं और उसे हमें ट्रेड करना होता है। काफी अच्छे तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है उससे पहले देखते हैं किस तरीके से ये गैप क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टॉक बार बार इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब यहां से आएगा तो ब्रेकआउट आएगा, नीचे की साइड में ब्रेकआउट आएगा, तो नीचे की साइड में ब्रेकआउट आने के बाद ये आपको गैप यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाए। अब जब भी ये क्रिएट होता है या फिर गैप के साथ ये अगर ट्रेड आपको करना है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक किया है विथ गैप, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखाई देना चाहिए, जो कि आपको इस कैंडल में दिखाई देता है। जो भी गैप डाउन वाली कैंडल होती है उस कैंडल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव अगर सपोर्ट ब्रेक करता है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन की मूव अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड ढूंढ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। अब लेकिन ये कंसोलिडेशन में होना चाहिए, उसके पहली जो कंडीशन है वो है कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए मार्केट, या भी कोई भी स्टॉक या फिर इंडाइसेस। किसी भी टाइम फ्रेम पे ले लो आप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लो, एक दिन के टाइम फ्रेम पे ले लो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले लो, पूरा उसका कंसोलिडेशन आपको वहां पे दिखना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में आता है वो गैप के साथ आना चाहिए विथ वॉल्यूम, विथ हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम के साथ अगर आएगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि किस अच्छे तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ पता चलती है। वॉल्यूम के साथ हमें क्या पता चलता है कि स्ट्रेंथ पता चलती है कि किस तरीके से ये गैप क्रिएट हुआ है वॉल्यूम के साथ, और उसके आगे आने वाली जो प्राइस मूवमेंट रहेगी वो भी उतनी तगड़ी रह सकती है। ये जो गैप होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं फिलअप होते जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट साइडवेज में होता है। या तो ये एक्यूमुलेशन हो सकता है या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो जब भी स्टॉक में किसी भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो गैप के साथ ओपन होता है या फिर गैप उसमें क्रिएट होता है, तो वो गैप बहुत जल्दी फिलअप नहीं होता, उससे फिलअप होने में बहुत टाइम लगता है। तो जो ब्रेकअवे गैप होता है वो बहुत जल्दी से फिलअप नहीं होते। जैसे हमने कॉमन गैप देखे, कॉमन गैप 2-3 ट्रेडिंग सेशन में या फिर उसी दिन के ट्रेडिंग सेशन में फिलअप हो जाते हैं,
लेकिन ब्रेकअवे गैप जो होते हैं ऑलरेडी कंसोलिडेशन के फेज के बाद तैयार होते हैं, इसकी वजह से वो जल्दी फिलअप नहीं होते हैं। अब इसे ट्रेड करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इसे हमें ट्रेड करना है। तो जो भी गैप के साथ कैंडल क्रिएट होती है, अब ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो गैप की कैंडल है, क्योंकि गैप के बाद ये कैंडल तैयार हुई है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पे हाई लगाया था और यहाँ पे क्लोज हुआ था। अगर सपोर्ट ब्रेक करने के टाइम पे ब्रेकअवे गैप आपको दिखाई देता है, तो आपको पहली जो कैंडल है जो गैप के साथ ओपन हुई है, जिसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, उसका लो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। उसका लो ब्रेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे आप इस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और उसी कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो सकती है और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और उसके बाद देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मूवमेंट नीचे तक आ गया है। अब आप कहेंगे कि कहाँ तक हम टारगेट रखेंगे, कैसे किस तरीके से हम टारगेट इसको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टॉप लॉस तो आपने लगा दिया, एंट्री तो आपने कर दी, लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट होता है तो आप कह नहीं सकते कि कहाँ तक ये जाएगा। तो मैं हमेशा जो कहता हूं वो ही आपको बताऊंगा कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल अगर होगी तो वहां तक आप आपका पहला टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा और प्रॉफिट जो है वो वहां पे बुक कर दीजिएगा। सपोर्ट ब्रेक होने पे अगर ब्रेकअवे गैप तैयार होता है तो हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर ब्रेकअवे गैप तैयार होता है तो हमें बाइंग की पोजीशन लेनी है। बाइंग की पोजीशन लेने के लिए क्या करना है, सेम आपको वॉल्यूम देखना है और जो भी कैंडल गैप के बाद क्रिएट होगी उसके हाई के बाद हमें एंट्री करनी है, उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो ये सही तरीका है ब्रेकअवे गैप ट्रेड करने का, और कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हो, क्योंकि ये गैप जल्दी से फिलअप नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने कंसोलिडेशन देखा होता है। तो आपको सबसे पहले तो कंसोलिडेशन देखना है, उसके बाद क्या करना है, गैप की कैंडल है उसके लो के नीचे अगर सपोर्ट ब्रेक करता है और हाई के ऊपर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड लेना है। और जो पहला टारगेट होगा या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वहां तक आप टारगेट ले सकते हैं, जो भी स्विंग हाई या फिर जो भी लेवल होगी आपकी वहां तक पहला टारगेट अगर रेजिस्टेंस के बाद ब्रेक करता है। और अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो तो प्रीवियस सपोर्ट जो होगा या फिर प्रीवियस लो जो होगा वहां तक आपका पहला टारगेट आप ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्रेकअवे गैप जो होता है वो ट्रेड करना होता है। तीसरा जो हमारा गैप है वो है रन अवे गैप। अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, रन अवे गैप जो होता है वो किसी ट्रेंड में तैयार होता है। मतलब या तो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बीच में इस तरीके से कहीं पे भी आपको गैप दिखाई देता है। मतलब ये टोटली अगर देखोगे तो किस इस तरीके से मार्केट गैप होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमें गैप दिखाई देता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। डाउनवर्ड मार्केट में किस इस तरीके से मार्केट आता है, फिर यहाँ पे गैप दिखाई देता है, फिर यहाँ पे गैप दिखाई देता है। तो आपको इस तरीके की गैप ट्रेडिंग करने होते हैं। किस तरीके से करने होते हैं उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बीच में ये गैप क्रिएट हो रहे हैं। ये जो गैप है ये रन अवे गैप हम इसे कहते हैं। अब रन अवे गैप को ट्रेड करने का तरीका क्या होता है कि सेम जैसे मैंने ब्रेकअवे गैप का बताया उसी तरीके से जहां ये गैप फिल होंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये गैप भी तुरंत फिल हो जाते हैं, लेकिन फिल होने के बाद आपको फिर से डाउन ट्रेंड दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड, ये पूरा डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर ये फिल होने के टाइम पे जाते हैं तो इसे एग्जॉस्शन गैप कहा जाता है। वॉल्यूम जो होता है इसका पूरा एवरेज रहेगा। वॉल्यूम में आपको ज्यादा यहाँ पे जो है बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिखाई देता। वॉल्यूम बहुत ही यहाँ पे कम रहता है। एवरेज वॉल्यूम एकदम भी लो नहीं वॉल्यूम रहेगा, एकदम भी ज्यादा नहीं रहेगा, एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा। एवरेज वॉल्यूम के साथ अगर डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में कोई गैप आपको दिखाई देता है तो उस गैप को आपको ट्रेड करना होता है। ट्रेड कैसे करना है, जब भी गैप तैयार होगा, गैप के बाद अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल तैयार होती है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम हाई अगर आपको दिखाई देता है उस कैंडल में, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड हमें बता रहा है कि हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो
ये जो गैप तैयार हुआ है ये एक्चुअली मैंने रनअवे गैप दिया है, लेकिन ये एग्जॉशन गैप है क्योंकि ये गैप फिल हो गया है। रनअवे गैप जो होते हैं वो नॉर्मली जल्दी नहीं फिलअप होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारा गलत हो गया है, लेकिन ये जो है वो रनअवे गैप का कुछ इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिखाई दे सकता है। तो वॉल्यूम अगर हाई होगा तो वो एग्जॉशन गैप में बन जाएगा, अगर वॉल्यूम यहाँ पे कम है तो आप यहाँ पे रनअवे गैप की तरह ट्रेड इसे कर सकते हैं। वॉल्यूम एवरेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मूव पहले ही आ चुकी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट चल रही है, तो इससे हम कह सकते हैं जो रन अवे गैप चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन के बीच में है ये गैप तैयार हो गया है। फिर इसे यहाँ पे रन अवे गैप ये थोड़ा सा फिलअप हो गया है बाद में, लेकिन जो मूव है वो कंटिन्यू हो गई है। यहाँ पे फिर से एक बार जो मूव है वो कंटिन्यू हो गई है। तो जो रन अवे गैप में ट्रेडिंग करने का तरीका होता है, जैसे ही गैप क्रिएट होता है और कोई कैंडल वहां पे गैप के साथ तैयार होती है, अगर उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम हायर साइड में चला जाए तो उसके लो के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके लो के नीचे आपको जो है एंट्री कर देनी है शॉर्ट की पोजीशन के लिए। अगर अप ट्रेंड होगा तो उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री कर देनी है बाय के लिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा गैप जो है वो उसी कैंडल का हाई, अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो वो लगा सकते हो शॉर्ट पोजीशन के लिए। और अगर आपको यहाँ पे बाय की पोजीशन लेनी है तो जिस कैंडल ने गैप के साथ ओपनिंग दी है उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है और उसी के लो के नीचे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करना होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि रन अवे गैप ट्रेड कर सकते हो और काफी अच्छे तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हो। फिर एक बार अगर आपको टारगेट रखना है तो प्रीवियस जो स्विंग हाइज रहेंगे वहां तक का आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में होता है तो कभी कभी मतलब ओपन चार्ट टेरिटरी में चला जाता है। इस हिसाब से आप 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ले सकते हो। मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना है और उसके बाद ही आपने इसको ट्रेड करना है। जब बहुत जल्द ये गैप जो होते हैं वो फिलअप नहीं होते, अगर तुरंत ये गैप फिलअप हो जाता है तो इससे थोड़ा सा आप एग्जॉशन गैप की तरह ट्रेड कर सकते हैं। चौथा जो हमारा है जो टाइप है वो है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप हमें क्या बताता है कि ट्रेंड जो है अगर वो अप ट्रेंड होगा तो ट्रेंड खत्म होने का सिग्नल आपको यहाँ पे मिल जाता है, या तो डाउन ट्रेंड खत्म होने का सिग्नल मिलता है या तो अप ट्रेंड खत्म होने का सिग्नल आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये आपको एक रिवर्सल सिग्नल देता है। एग्जॉशन गैप आपको हमेशा रिवर्सल सिग्नल देगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, एक्सट्रीम वॉल्यूम चाहिए आपको। यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद एकदम से फिर से एक मूव आ जाएगी, स्लोप उसमें बहुत ज्यादा होगा और वहां पे गैप क्रिएट हो जाएगा। वो गैप जो क्रिएट होगा वो एक्सट्रीम वॉल्यूम के साथ क्रिएट होगा और वो गैप फिल भी हो जाएगा। आपको वेट करना है जब तक वो गैप फिल नहीं होता। जब भी गैप फिल अप हो जाएगा तो उस फिलअप गैप के कैंडल के लो के नीचे आपको जो है वो ट्रेड इनिशिएट करना होता है। किस तरीके से ये गैप मिलता है आपको ये पता चलेगा। ये कंटिन्यूअस डाउनटर्न चल रहा है और ये एकदम से स्लोप तैयार हो गया नीचे, और यहाँ पे ये जो है वो गैप तैयार हो गया, एग्जॉशन गैप। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। ये एग्जॉशन गैप यहाँ पे तैयार हो गया। आपको क्या करना है, गैप फिलअप होने का वेट करना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना है तो डाउन ट्रेंड में आपको रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। रिवर्सल का सिग्नल क्या मिलेगा, ये जो कैंडल है उसने गैप फिलअप कर दिया है, तो यहाँ पे आपको इस कैंडल के हाई को मार्क कर देना है। और जैसे ही इस कैंडल के हाई को कोई कैंडल ब्रेक कर देती है तो आपको वहां पे एंट्री कर देनी है बाय की। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एग्जॉशन गैप मिलता है तो वो फिलअप होना चाहिए। जिस कैंडल में एक्सट्रीम वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए, ये जो एग्जॉशन गैप तैयार होगा वो एक्सट्रीम वॉल्यूम के साथ तैयार होगा। गैप फिलअप हो जाएगा। फिलअप जो भी कैंडल करती है, जो भी वो कैंडल वो गैप फिलअप करेगी, उसके हाई को मार्क कर देना है, उसके ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल जो रहेगी उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो भी कैंडल इस गैप को फिलअप करेगी उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है और प्रीवियस कैंडल जो है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस करना है। अब यहाँ पे हमारा जो है एंट्री यहाँ पे हुई है तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता है, तो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी स्टॉक में दिखाई दी है। तो यहाँ पे एग्जॉशन गैप जो होते हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देते हैं अगर आप उसे सही तरीके से ढूंढते हो।
गैप जो है वो एक्सट्रीम वॉल्यूम के साथ तैयार होना चाहिए, उसके साथ जो भी कैंडल फिलअप करती है, क्या गैप फिलअप होना बहुत जरूरी है। रनअवे गैप होता है वो फिलअप नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे अगर रनअवे गैप मिलेगा तो वो फिलअप नहीं होगा। ये गैप जो है वो फिलअप हो गया है, ये फिलअप होने वाला जो गैप है उसे हम एग्जॉशन गैप कहते हैं, और जो भी कैंडल ये गैप को फिल करती है उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है अगर डाउन ट्रेंड में ये गैप तैयार होता है। अगर अप ट्रेंड में गैप तैयार होता है और जो कैंडल इस गैप को फिलअप करती है उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, और उसी के हाई के ऊपर या फिर प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है, और वहां से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट मिल सकती है और अच्छा खासा प्रॉफिट आप उसमें कमा सकते हैं। दूसरी एक बात है कि यहाँ पे आप अगर कोई इंडिकेटर अटैच कर ले तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब इंडिकेटर कौन सा अटैच करना है, तो MACD इंडिकेटर आप अटैच कर सकते हैं। एक्सट्रीम अप ट्रेंड अगर रहेगा, अप ट्रेंड में अगर आपको एग्जॉशन गैप मिल जाता है और टॉप लेवल पे गैप क्रिएशन के साथ आपको MACD का क्रॉसओवर का सिग्नल मिल जाता है, तो ये एक आपके लिए कंफर्मेशन होगा। MACD का कंफर्मेशन आपको अगर मिल जाता है तो वहां पे आप कंफर्मेशन के साथ अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड इनिशिएट करने के लिए जो मैंने टेक्निक बताई है, जो भी कैंडल गैप फिल करती है उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो वो आपको यूज करनी है। सिर्फ अटैच करना है MACD उसके साथ, और MACD के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरीके से ये क्रॉसओवर होता है और आपको कैसे पहचानना है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर उसका लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो गैप के साथ आप कोई इंडिकेटर यानी कि MACD इंडिकेटर आप क्रॉसओवर का लगा देते हो तो आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि MACD ने भी सिग्नल दिया है, वॉल्यूम भी एक्सट्रीम है, और वहां पे हमें जो कैंडल है वो गैप फिलअप भी कर रही है। तो 3 कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। अगर MACD सिग्नल नहीं दे रहा है तो आपको लो ब्रेक करने का वेट करना है कैंडल फिलअप होने के बाद, गैप फिलअप होने के बाद, कैंडल फिलअप होने के बाद नहीं, गैप फिलअप होने के बाद आपको लो ब्रेक करने का वेट करना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, वरना वो रनअवे गैप हो सकता है। अगर गैप फिलअप नहीं होता है, MACD सिग्नल नहीं दे रहा है, तो वो रनअवे गैप कंसिडर किया जाएगा, तो आपको उसको हाई ब्रेक करने के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। सो इस तरीके से आपको जो गैप्स है वो ट्रेड करने होते हैं मार्केट में। कोई यहाँ पे बहुत बड़ी चीज नहीं है गैप को ट्रेड करना मतलब आसान होता है। अगर आप कौन सा गैप है ये पता कर ले तो आसानी से, आप अगर पता कर लेते हो और कॉन्फिडेंटली वहां पे सारे रूल्स फॉलो करते हो तो आपको आसानी से गैप जो है वो ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने 2 गैप बताए थे कि जो एक्स डिविडेंड वाले गैप होते हैं वो उसमें ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्राइस की एडजस्टमेंट होती है। इसके अलावा एक पैटर्न आता है आइलैंड पैटर्न, आइलैंड पैटर्न भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आइलैंड पैटर्न के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा आइलैंड पैटर्न किस तरीके से ट्रेड करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है इसके बारे में। इसकी वजह से मैंने इस वीडियो में आइलैंड पैटर्न के बारे में कुछ बताया नहीं है या फिर कुछ डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको गैप थ्योरी के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी डाउट है मैं उसके आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।